जब अधर्म की सीमा को तोड़ता है एक अहंकारी, तब जन्म लेते हैं नारायण नृसिंह रूपधारी। इस चैनल पे हमने ओमाड़े फिल्म्स के महाअवतार यूनिवर्स के बारे में डिटेल में बातें की हुई हैं, जो कि महाअवतार नरसिम्हा मूवी से लॉन्च हो रहा है। अब इसी मूवी से हमें 2 कैरेक्टर ग्लिम्स भी मिल चुकी है। हिरण्यकशिपु की आई थी अभी 4 दिन पहले एंड कल आई भक्त प्रहलाद की ग्लिम्स। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही प्रोमो का रिव्यू करने वाले हैं। पहले हम लेटेस्ट भक्त प्रहलाद वाली ग्लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको नाम दिया गया है इटर्नल फेथ एंड भक्त प्रहलाद की जगह यहाँ पे यूज किया गया है प्रहलाद महाराज। ऑब्वियसली क्योंकि वो हिरण्यकशिपु के बाद राजा भी बने थे एंड महान भक्तों को भी आदर स्वरूप महाराज कहा जाता है। एंड जैसे ही मैंने ये प्रोमो देखा तो मुझे एक पल के लिए टीजर में वो रोशनी दिखाई दी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नरसिम्हा के प्रलय और हिरण्यकशिपु के अहंकार के बीच एक चेहरा था, बालक प्रहलाद का, जिसके चेहरे पे था न भय न क्रोध, सिर्फ श्रद्धा और साफ साफ एक रोशनी। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब मैंने प्रहलाद का एनिमेटेड फॉर्म देखा मुझे लगा कि हाँ यार, यही चेहरा होना चाहिए था एक भक्त का। उसका नाजुक सा रूप लेकिन आंखों में अटूट विश्वास, उसके चेहरे पे एक प्राकृतिक तेज जो एनिमेटेड होकर भी झूठा नहीं लग रहा है। ये रेयर अचीवमेंट है एनिमेशन में। अक्सर पौराणिक एनिमेशन में कैरेक्टर या तो ओवर स्टाइलाइज्ड हो जाते हैं या लाइफलेस लगने लगते हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद का डिजाइन एकदम बैलेंस्ड है, न ज्यादा ड्रामेटिक न ज्यादा डल, एकदम परफेक्ट। बाल भक्त होने की सौम्यता और अंदर की दिव्यता दोनों उनकी आंखों से झलक रही है। और जब मैं कह रहा हूं कि इस एनिमेशन में सबसे पावरफुल एनर्जी उसके चेहरे में थी, तो मैं जरा भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं। आप खुद महसूस कर सकते हैं उनके फेस को देख के। एंड ऑफ कोर्स मेकर्स ने ये बहुत ही प्रोमिनेंटली किया है एंड बहुत ही सॉलिड काम किया है, क्योंकि जब नरसिम्हा का रौद्र रूप प्रकट होगा तो उस पल में प्रहलाद की सौम्य भक्ति ही होगी जो उस दिव्य रौद्र के संतुलन का कारण बनेगी। ये चेहरा भले ही एक छोटे ग्लिम्स में दिखा हो, लेकिन ये पूरे महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पवित्र एंकर हो सकता है। बालक प्रहलाद के बारे में आगे बात करने से पहले हमें हिरण्यकशिपु के प्रोमो के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, जिसका नाम है व्हेन अधर्मा राइजेस। अब हिरण्यकशिपु के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो इसे डिफरेंट युगों में भगवान विष्णु के अवतारों के कारक बने दूसरे राक्षसों या बुराई के प्रतीकों से अलग बनाती है। अब देखो, चारों युगों के बारे में सिंबॉलिकली एक चीज कही जाती है कि सतयुग में धर्म और अधर्म अलग अलग लोकों में स्थित थे, जैसे पृथ्वी पे धर्म और पाताल लोक में अधर्म। फिर त्रेता में दोनों पृथ्वी लोक पे ही एग्जिस्ट करने लगे, किंतु अलग अलग स्थानों पे, जैसे धर्म का केंद्र थी अयोध्या और अधर्म का लंका। इसके बाद द्वापर युग में दोनों एक ही परिवार में एग्जिस्ट करने लगी। पांडव धर्म के पक्ष में थे और कौरव अधर्म के। एंड कलयुग के बारे में कहा जाता है कि अब धर्म और अधर्म हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एग्जिस्ट करते हैं, बात सिर्फ उसके चुनाव की होती है। कली भी हमारे मस्तिष्क में है और कल की भी। तो चतुर्युगों की इस प्रोसेस में एक बात समझने की है कि धर्म और अधर्म के बीच की जो लाइन है वो ब्लर होती गई, और कहीं ना कहीं अगर धर्म पे अधर्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो अधर्म पे भी धर्म का इन्फ्लुएंस जरूर हुआ होगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु रावण से भी ज्यादा खतरनाक और अधर्मी राक्षस था। अब हाँ, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म का प्योर सेंटर था हिरण्यकश्यपु। रावण के बारे में तो फिर भी एक पॉइंट है भी डिस्कशन का कि उसके कैरेक्टर का, कि एक ग्रे एरिया भी हो सकता है उसमें, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन हिरण्यकशिपु वो प्योर इविल था। वहां धर्म और अधर्म के बीच की जो लाइन थी वो क्लियरली विजिबल थी। एंड उसी लाइन को क्रॉस करते हुए हमने प्रोमो में हिरण्यकशिपु को देखा, जहां वो मानवों की बस्ती में सीधा आग लगा देता है, चुन चुन के लोगों को मार रहा है एंड स्वर्ग को बर्बाद कर रहा है, एंड सीधा भगवान विष्णु को चुनौती दे रहा है कि आज के बाद सिर्फ मेरी पूजा करेंगे लोग, मैं ही भगवान हूं। आई मीन, इतना बेवकूफ तो रावण भी नहीं था, उसको पता था कि भगवान कौन है। लेकिन वही बात है कि अधर्म के साथ साथ मूर्खता भी अपने चरम पे होती है, एंड हिरण्यकशिपु उसी का पीक सिंबल था। इवन विष्णु के साथ अपनी एक तरफा दुश्मनी निभाने के लिए उसने अपने खुद के बेटे को भी टॉर्चर किया जबरदस्त तरीके से, और ये चीज हमने प्रोमो में देखी भी। एंड यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस शॉट में जो कैरेक्टर दिख रहा है उसको लेके मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि अगर ये हिरण्यकशिपु है तो इसका एनिमेशन मुझे इस पर्टिकुलर शॉट में उतना पसंद नहीं आया। बाकी के प्रोमो में बहुत बढ़िया है। या तो हो सकता है कि ये स्लोमो शॉट की वजह से ऐसा लग रहा हो, या हो सकता है ये हिरण्यकशिपु नहीं, उसकी सेना का कोई दूसरा राक्षस हो। बाकी इसका 3D मॉडल जो है वो काफी जबरदस्त है। अब यहाँ मैं ये चीज भी बोलूंगा कि इसके डिजाइन को समझने के लिए आपको प्रहलाद के डिजाइन को समझना होगा, क्योंकि ये प्रहलाद का जस्ट ऑपोजिट है। प्रहलाद जितना खूबसूरत और सौम्य छवि के साथ दिखाया गया है, हिरण्यकशिपु उतना ही इविल एंड विभत्स रूप में देखने को मिल रहा है। एंड इन दोनों के कैरेक्टर की इमेज का ये कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड ये मेकर्स की एक बड़ी अचीवमेंट है। प्रहलाद के सौम्य रूप के पीछे एक सिंबॉलिक लेयर भी छुपी है, जिसको समझने पे आपको हिरण्यकशिपु का विभत्स
रूप भी समझ आ जाएगा। यहाँ चेहरे पे एक शांत विश्वास है, आंखों में श्रद्धा और तपस्या है, बॉडी लैंग्वेज में है नरसिंह अवतार के प्रति सरेंडर विदाउट फियर। वहीं हिरण्यकश्यपु इसका जस्ट ऑपोजिट है, दुनिया पे अविश्वास, श्रद्धा का कोई नामो निशान नहीं। एंड डर तो खैर नरसिंह अवतार के प्रकट होने पर लग ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से उसके अंदर ही छुपा था। वेल, तो ये था रिव्यू इन दोनों प्रोमोज का। जहां हिरण्यकश्यपु में था मैं ही भगवान हूं का घमंड, वहीं प्रहलाद में था मैं हूं भक्त का विश्वास। इसी विश्वास ने नरसिम्हा को प्रकट किया, और इसी विश्वास को अगर एक सिनेमेटिक लाइन में उतारना हो तो मैं कहूंगा कि भाई होम वाले ने प्रहलाद के थ्रू एनिमेशन का सत्युग ला दिया है। एटलीस्ट कोशिश की है उन्होंने। और लास्ट में चलते चलते एक और इंटरेस्टिंग बात, बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।